चलो बच्चों, अभी हम देखते हैं चैप्टर नंबर 11 का एक्सरसाइज 11.1 क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 सेंटीमीटर। देन फाइंड, पहला क्या फाइंड करना है? उसका स्लैंट हाइट, किसका? ऑफ द टेंट। कोस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट if the cost of 1 meter square canvas is 70 rupees। तो हमारे पास कोनिकल शेप का टेंट दे रखा है, ये हमारा टेंट है। पहला क्या बोल रहा है? इसकी हाइट क्या है? हाइट कितना दे रखा है हमको? 10 मीटर। 10 मीटर। दूसरा, बेस का रेडियस कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। रेडियस क्या दे रखा है? 24 मीटर। सॉरी, ये भी मीटर ही है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। आ गया 24 मीटर। तो अभी हमको फाइंड क्या करना है? पहला क्या बोल रहे हैं? स्लैंट हाइट। तो हमको गिवन क्या दे रखा है? हाइट ऑफ द टेंट कितना है? 10 मीटर। दूसरा, ये क्या है? रेडियस। बोला रेडियस ऑफ द बेस, तो रेडियस ऑफ द बेस कितना है? रेडियस ऑफ द बेस इक्वल टू कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर दे ही रखा है। पहले तो क्या बोला? स्लैंट हाइट फाइंड करना। तो स्लैंट हाइट क्या होता है? ये हमारा स्लैंट हाइट है। अगर ये हाइट है, ये रेडियस है, तो हाइट परपेंडिकुलर है, यहां पर परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर है तो यहां पे हमें पाइथागोरस फॉर्मूला लगेगा। तो यहां पे एल स्क्वायर, पहला क्या है? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट क्या है? ये पाइथागोरस। तो ये अगर परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू, तो एल स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास? एच स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 24 का स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस 476। तो एल स्क्वायर कितना हो गया? सॉरी 576। ये कितना हो गया? 676। तो एल कितना आ गया मेरे पास? 26 मीटर। तो स्लैंट हाइट, इसको क्या लिखेंगे? देयरफॉर द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट इक्वल टू कितना है? 26 मीटर। ये मेरा आंसर हो गया। अभी स्क्वायर निकालने के दो तरीके बता देता हूं इसी में, ठीक है? जिसको लिखना हो देख लेगा। यहां बताता हूं। यहां पे मेरे पास क्या था? 24 का स्क्वायर। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? पहले 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 कैरी 1, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 प्लस 1 7, और ये 2 2 फिर इसका स्क्वायर 2 2 जा 4 और 1 5।
576 आ गया, पहला एक मेथड। दूसरा मेथड 24 इंटू 24, पहले इस 4 का स्क्वायर 16, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई 8, इसका स्क्वायर 4, 16 में 6 यहां रख दो, इन तीनों का सम कर दो, 8 8, इन तीनों का सम कर दो, 8 8 16 17, 17 कैरी 1 7, कैरी 1 4 1 5, 576। ये आपके दो मेथड है, आप किसी भी मेथड से स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर नहीं हो पा रहा तो मल्टीप्लाई करने में टाइम बचेगा। तो ये हमारा पहला आ गया स्लैंट हाइट। दूसरा क्या बोल रहा है, cost of canvas required to make the tent if the cost is 1 मीटर पर स्क्वायर कैनवास इज 70 रुपीज। अब हमको इसमें फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन या कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब टेंट है तो टेंट नीचे से तो खाली रहेगा, घुसोगे कहां से, इसीलिए टेंट अगर नीचे से खाली है तो हमको सिर्फ कैनवास कहां लपेटना है, इसके चारों, टेंट के चारों तरफ। ठीक है, तो जब टेंट के चारों तरफ लपेटेंगे तो हमको क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्योंकि नीचे बेस में तो हम लपेटेंगे नहीं, इसीलिए यहां पे हम क्या यूज करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। देयरफॉर cost of canvas is equal to CSA of cone into rate पर मीटर स्क्वायर, जो दिया हुआ है ना, 1 मीटर स्क्वायर मतलब पर मीटर स्क्वायर। तो CSA ऑफ कोन क्या है, पाई आर एल, सॉरी एल हो गया इधर, पाई आर एल इंटू 1 मीटर स्क्वायर एल, रेट कितना है पर मीटर स्क्वायर, 70 रुपीज, 70 कर दो, तो पाई कितना है 22/7, आर कितना है, आर कितना निकाला दे रखा है 24, एल कितना निकाला मैंने 26, और कॉस्ट कितना हो गया 70 रुपीज, तो 70 से ये कैंसल 10, तो कॉस्ट ऑफ कैनवास इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा लगभग 13780 रुपीज। ये हमारा टोटल क्या आएगा, कॉस्ट आ जाएगा 13780 रुपीज। मतलब यहां पे आपको दो अलग अलग कैनवास CSA ऑफ कोन एंड निकालने और बाद में उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हमको पता है भाई कोन का कैनवास लपेटने का, लगाने का टोटल कॉस्ट क्या होगा, तो उसका एरिया, कर्व सरफेस एरिया जो भी आएगा इनटू रेट, जो भी रेट है। तो पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल इंटू 70, क्या है 70, क्या है कॉस्ट, पाई आर एल 24 इंटू 26 इंटू 70, तो 7 से 70 कैंसिल हो गया, 10 हो गया, तो 22 इंटू पाई 24 इंटू 26 इंटू 10, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास टोटल आंसर क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ कैनवास इज 13,780 रुपीज आएगा। ठीक है, सॉरी 1,280 है, सॉरी, यहां पे आपका आंसर आएगा 1,37,280 रुपीज। तो एक बार फिर से देख लीजिए, तो हमको यहां पे क्या दे रखा है, पहले कोनिकल टेंट दे रखा है, टेंट का हमको
हाइट दे रखा है 10 मीटर, रेडियस दे रखा है 24 मीटर। एंड सबसे पहले केस में हमको क्या फाइंड करना है, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर, 24 स्क्वायर, एल स्क्वायर को 100 प्लस 576, एल स्क्वायर इक्वल टू 676, तो एल इक्वल टू क्या आ गया 26 मीटर। देयरफॉर द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट इज 26 मीटर आ गया हमारे पास। दूसरा, फिर हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ कैनवास। जो हमको टेंट के चारों तरफ कैनवास लगाना है उसका कॉस्ट क्या आएगा। तो कॉस्ट क्या होगा, जितना हमारे पास टेंट का कर्व सरफेस एरिया आएगा इनटू रेट पर मीटर स्क्वायर जो भी है। इसमें डिसाइड कैसे करेंगे कि भाई टोटल सरफेस एरिया निकालना है कि कर्व सरफेस निकालना है। तो हमारा टेंट है तो नीचे से खाली रहेगा, नीचे तो हम लपेटेंगे नहीं, इसीलिए इसके जब टेंट के चारों तरफ लपेटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया आएगा। और जब कर्व सरफेस एरिया आया तो हमारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल इंटू फिर रेट क्या था 70 रुपीज पर मीटर था। तो 22/7 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 70, 7 से 70 कैंसिल हो जाएगा, 10 आ गया। तो कॉस्ट हमारा टोटल क्या आ जाएगा 1,37,280 रुपीज आया। ठीक है, समझ में नहीं आता है बार बार देखो, बार बार देखने से भी अगर समझ में नहीं आता तो लिखने की प्रैक्टिस करो। जब तक सॉल्व नहीं होता, जब तक समझ में नहीं आता तब तक सॉल्व करो। और फिर से कहूंगा, अगर इस चैप्टर को करना है 9th में एज वेल एज 10th में अगर अच्छे से करना है तो आप लोग को फॉर्मूले याद करने होंगे, लिख लिख के याद करें जब तक याद नहीं होता। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, तीव्र चौकस।